दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्रियो, आज मैं आपको बतलाने वाला हूं क्या बाइबल में सोने का गहना पहनना मना है या पाप है। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह परिवार में आप देखे होंगे, कोई परिवार सोने गहने पहनते हैं, कोई परिवार सोने गहने नहीं पहनते हैं। दोनों को अलग अलग मान्यता है। लेकिन ये प्रियो, क्या बाइबल इसके विषय में क्या कहता है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइबल में सोने के गहने पहनना या श्रृंगार करना, मेकअप करना सही है या गलत है, क्या एक मसीही जो माता बहनें हैं वो श्रृंगार कर सकती है या नहीं, वो मेकअप लगा सकती है कि नहीं, या श्रृंगार या सोने गहने पहन सकती है नहीं। मेरे प्रियो, माताएं बहनें जो है वो जब श्रृंगार करती है तो उसी के अंतर्गत ये सोने के जेवर भी वो धारण करती है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या बाइबल में इसका पहनने के बारे में क्या बतलाया है? क्या एक मसीही बहनें पहन सकती है या नहीं पहन सकती है, या पहनती है तो कब पाप माना जाता है और कब पहनती है तो वो सही माना जाता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस संदेश के माध्यम से आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को शुरू से अंत तक आप जरूर सुने, ताकि आप सच्चाई को जान सको और सत्य आपको स्वतंत्र कर सके। मेरे प्रियो, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इसी तरह के वीडियो में आपके लिए मैं लाता रहता हूं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको पता चल सके। चलिए संदेश को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बाइबल को उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहाँ पर अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 22 अध्याय में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, और अब्राहम का एक बेटा था इसहाक। जब इसहाक को उसका शादी की उम्र हो गया तो अब्राहम जो है अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए अपने दास को वो भेजता है कि तुम जाकर के मेरे लिए एक बहू को ढूंढ के लाओ। तुम्हें प्रियो, जो अब्राहम की जो दास है वो जब इसहाक के लिए लड़के ढूंढ के जाता है तो मेसोपोटामिया में नाहार नगर के पास में जब वो पहुंचा, वहां पर एक रेबिका नाम की लड़की उसे मिला, जो आगे चल करके वो इसहाक के पत्नी बना, अब्राहम के बहू बनी। तो जब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वो लड़की ढूंढने के लिए गया, उसे बहुत सारा जेवर, उसने सोने गहने उसको उपहार स्वरूप देते हैं। उन वचन को मैं आपके सामने में पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 24 अध्याय के 22 वचन में लिखा हुआ है, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया, और उस 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। 10 तोले सोने कंगन उसके हाथ में पहना दिए। मैं प्रियो, ये 24 अध्याय को अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं, इस 24 अध्याय को आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा तो पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ, सोने के गहने पहनने के ऊपर में या श्रृंगार करने के ऊपर में, दोनों विषय एक ही है। तो अगर जो आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। यहाँ पर देखते हैं, जो अब्राहम के जो दास है, जब रेबिका नाम के लड़की मिलती है, उससे बात करती है, अपने ऊँटों को उसे पानी पिलवाती है। जब उसको समझ में आ जाता है यही लड़की है जिसे मैं ढूंढने के लिए आया हूँ, तो वो जो अब्राहम की जो दास है उसे सोने के बहुत सारे गहने, लिखा हुआ 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। 10 तोले सोने कंगन करके उसके हाथों में पहना दिए। तो मैं प्रियो, यहाँ पर देखते हैं, जो इसहाक की जो पत्नी होने वाली थी रेबिका, उनके दास ने उसको क्या किया, 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। अब मेरे प्रियो, सवाल ये उठता है, अगर जो बाइबल में परमेश्वर ने सोने कंगन पहनने के लिए या जेवर पहनने के लिए मना किया होता, तो अब्राहम तो परमेश्वर का दास है, वो गलत कैसे कर सकता है? वो विश्वास का पिता कहा जाता है अब्राहम को।
जब अब्राहम अपने बहू को 10 तोले सोने का कंगन भेंट में दे दिलवाया है, उसे दास के द्वारा दिया है उसे, तो सोना के जेवर पहनना पाप या गलत कैसे हो सकता है? इन बातों को आप सोचिए ज़रूर, क्योंकि मैं प्रियो, सोना का जो जेवर है पहनना गलत नहीं है। आगे मैं बताने वाला, सोना बाइबल में पवित्र माना जाता है। मेरे प्रियो, बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो जहाँ हम लोग जो मसीह विश्वासी लोग जाने वाले हैं स्वर्ग धाम में, स्वर्ग लोग भी पूरे सोना का सोना है, पूरे सड़क भी वहाँ का सोना का बना हुआ है, सब कुछ वहाँ सोने का है। इसीलिए सोना का जेवर पहनना, सोना गलत नहीं है, पाप नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम ने भी अपने बहू के लिए सोने के जेवर बनवाए थे, उसे भेंट में उपहार स्वरूप उसने दिया। इसलिए सोना का जेवर पहनना या श्रृंगार करना महिलाओं को, महिला मसीह बहनों को गलत नहीं है। लेकिन वो गलत कब बन जाता है, मैं वहाँ पर आता हूँ। उससे पहले एक वचन में सामने में पढ़ना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ है 25 के 12 में लिखा हुआ है, जैसे सोने के नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। पहला पैराग्राफ क्या है? जिसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है। मैं प्रियो, यहाँ पर सोने को अच्छा बताया गया। मैंने आपको पहले बता दिया, सोने को अच्छा बताया गया है। सोने का नथ हो या सोने का मंगलसूत्र हो, सोने का जेवर हो, कुछ भी आप सोने का जो बना के आप चाहे कान में पहने हो या नाक में पहने हो या गला में पहने हो, हाथ में पहने हो या कहीं भी पहने हो, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको आप धारण करते हैं। सोना का जेवर पहनना बाइबल में पाप नहीं है, मना नहीं है। लेकिन मना क्या किया है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में निकाल लीजिएगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय के 3 और 4 वचन में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये साफ साफ परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। सबसे पहला लाइन क्या है यहाँ पैराग्राफ, उसके बाद में कोमा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, कोमा। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, जो आप जो मसीह बहन है, जो मसीह महिलाएं हैं, वो अगर जो आप जेवर लगाते हैं, आप श्रृंगार करते हैं, क्योंकि सजना संवरना हर किसी लड़की का शौक होता है, हर महिलाओं का वो शौक होता है। बिना सजे सबरे वो रह ही नहीं सकती है, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए वो उसको श्रृंगार करना जरूरी होता है। तो श्रृंगार करना पाप नहीं है, मना नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है आपको? तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। आप जब श्रृंगार करते हो, आप चाहे श्रृंगार में जो भी आप करते हो, मेकअप लगाते हो या सोने का जेवर पहनते हो या जो भी आप श्रृंगार के दौरान आप करते हो, उनको परमेश्वर का वचन कहता है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। दूसरों को दिखावा करने के लिए आप मत पहनो, दिखावा करने के लिए आप मत पहनो। जब आप दिखावा करोगे तो वहाँ पर वो गलत माना जाता है। दिखावा करोगे तो वो गलत माना जाता है, आप दिखावा नहीं करोगे तो गलत नहीं माना जाता है बाइबल के अकॉर्डिंग। इसीलिए आप दिखावा मत करो। और मेरे प्रियो, ये जो पत्रस जो जिस कलीसिया को जो लिख रहा है, उस कलीसिया में जब स्थिति आप जब चर्च इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ की जो महिलाएं हैं, आप इसी 3 अध्याय के जो पूरा पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला है, 1 वचन 2 वचन को आपको एक्सप्लेन करेंगे तो करेगा तो उसको अपने अनुसार से आपको तोड़ मरोड़ को वचन को वो पेश करते हैं। लेकिन जब आप पूरा पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि उस समय की जो महिलाएं थी, जिस कलीसिया को पत्रस से लिख रहा है ना ये पत्र को, उस समय की जो कलीसिया की जो महिलाएं थी, वो सजने संवरने में ज़्यादा ध्यान करती थी, ज़्यादा समय को उसमें वो लगाती थी और परमेश्वर में कम मन लगाती थी, कम मन लगाती थी। वचन जो आप पढ़ते हो उसको सिचुएशन के आधार पर, उसको संदर्भ के आधार पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो आप संदर्भ के अनुसार आप नहीं समझोगे तो आप गलत शिक्षा के शिकार हो जाओगे आप।
इसीलिए वचन को पूरा पैराग्राफ को पढ़ोगे और संदर्भ के अनुसार समझोगे तो ये वचन आपके लिए खराब नहीं होगा और इस वचन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वहाँ की जो महिलाएं हैं परमेश्वर पर कम मन लगाती थी और सजने संवरने में, बाल गुथने में, श्रृंगार करने में, गहने पहनने में, दिखावा करने में ज़्यादा मन लगाती थी उन महिलाओं ने। इसीलिए पर यहाँ पर पतरस के लिख रहा है यहाँ पर कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, और आगे लिखा है दिखावटी ना हो और भांति भांति कपड़े पहनना। ये 4 वचन में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि उस समय की जो महिलाएं थी दिखावा करने में नंबर 1 पर थी। उस समय का स्थिति कुछ अलग था, दिखावा करती थी और परमेश्वर पर कम मन लगाती थी, परमेश्वर के प्रार्थना में कम जाती थी, प्रार्थना कम करती थी। ज़्यादातर समय वो सजने संवरने में लगाती थी और अपने पति पर भी वो ध्यान नहीं देती थी। कब मेरा पति आया, कब खाया, कब गया, कोई ध्यान नहीं। हमेशा वो सजने संवरने में, दिखावा करने में वो लोलीन रहती थी। उस समय में जब आप जब इसका इतिहास पढ़ोगे, बैकग्राउंड का पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, और आज के संदर्भ में, अभी के संदर्भ में इस वचन से हम ये सीख सकते हैं कि आप जो श्रृंगार करते हो, आप जो भी सजते संवरते हो, चाहे सोने गहने पहनते हो या श्रृंगार करते हो, तो आप किसके लिए सजते संवरते हो? अपने सजना के लिए, अपने पति के लिए, या दिखावा करने के लिए? वो चीज़ों को आप ध्यान दो, देने वाली बात है। तो आपके जो सजना संवरना है वो दिखावा नहीं होना चाहिए, आपका श्रृंगार दिखावा नहीं होना चाहिए। पतरस से बताता है कि इन जो ऊपरी जो सुंदरता है, जो ऊपरी जो सुंदरता है, जो आप मेकअप करते हो, श्रृंगार करते हो, जो सोना चांदी आप पहनते हो, इससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर के नज़र में उसका इंपॉर्टेंट है आपके अंदरूनी सुंदरता। आपके अंदरूनी सुंदरता वो क्या है? यहाँ पर देखो तो, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनस्ताव, नम्रता और मन की दीनता। ये जो उसका जो इंटरनल ब्यूटी है उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा ये जो ऊपरी सुंदरता है परमेश्वर के नज़र में इससे कहीं ज़्यादा वो आपके इंटरनल सुंदरता को परमेश्वर इंपॉर्टेंट देता है। और एक एग्जाम्पल भी देता है यहाँ पर पतरस का लिखा हुआ है 5वें में, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो भी परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे अपनी स्वामी का करके उसे बुलाती थी। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, आपको श्रृंगार करने के लिए मना नहीं किया परमेश्वर के वचन में, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको यह कहता है जो ऊपरी सुंदरता है, जो आप श्रृंगार करते हो, गहने लगाते हो, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितने सुंदर दिखती हूं, इससे कहीं ज्यादा परमेश्वर की नजर में आपकी इंटरनल ब्यूटी का इंपॉर्टेंट है। भीतरी सुंदरता को परमेश्वर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। और एक उदाहरण देता है कि पूर्व काल में, पहले में ज़माने में जो पवित्र स्त्रियां जो प्रभु में आस्था रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। और एक सारा का उदाहरण दिया अब्राहम का, जिसे मैंने पहले आपको बताया था। सारा भी अपने पति के अधीन में रहती थी और अब्राहम को सारा स्वामी कह के बुलाती थी। इसलिए मसीह में मेरी प्रिय बहन, आपको परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप श्रृंगार करते हो तो करो, लेकिन दिखावा मत करो। आपको दिखावा नहीं करना चाहिए। जब आप दिखावा करते हैं वहीं पर ये गलत हो जाता है। हो सकता है कि आपके कारण, आपकी सुंदरता को देख करके कोई लड़कों को मन में बुरी बुरी ख्याल आ जाए और उसके पाप में गिरने का आप कारण बन जाओ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मना नहीं किया गया है, दिखावा करने के लिए मना किया है। और ये बताया है कि ऊपरी सुंदरता ज़्यादा, तुम्हारा इंटरनल ब्यूटी परमेश्वर की नज़र में उसका वैल्यू ज़्यादा है।
ऊपरी सुंदरता से परमेश्वर मन को देखता है। मान लो आप बहुत सुंदर हो और आपने श्रृंगार करके अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया, आपने बहुत अंदर अच्छा मेकअप लगा करके अच्छे अच्छे जेवर पहन के आप घर में रहते हो, लेकिन आप पति के अधीन में नहीं रहते हो, पति को बात को नहीं मानते हो, तो और पति को इज्जत नहीं करते हो और दूसरों को दिखाते हो, हमेशा आप श्रृंगार करने में अपने आप को समय देते हो और परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहते हो, परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हो, चर्च नहीं जाते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, अपने पति के अधीन में नहीं रहते हो, हमेशा आप श्रृंगार के में अपने आप को बिजी रखोगे श्रृंगार करने में, ये चीज़ करने के लिए परमेश्वर हमें मना करता है। इसीलिए ऐसा आप ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को ध्यान दें और आप जब मसीह में आते हैं तो मसीह में जो आपका जो इंटरनल ब्यूटी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मन की दीनता और मन की सुंदरता जो अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहता है, क्योंकि जो इतने भी आप ऊपरी सजावट करते हो ना वो सब नाशवान है। जो आपके मन की सुंदरता और मन का जो अंदरूनी की जो व्यवहार है, अच्छी आदतें हैं, वो इंटरनल ब्यूटी है आपका, उस पर ज़्यादा आप काम कीजिए और ऊपरी सजावट पर कम ध्यान दीजिए। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप सजो सबरो, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दौरा नहीं है। आप गहने पहनो, आप मेकअप लगाओ, लेकिन नॉर्मल तरीक़ा से पूरा अच्छा होगी कि आप सोने की दुकान बन के चले जाओ, तो वो चीज़ करने के लिए बाइबल हमें मना करता है। ऐसा गलती आप बिल्कुल भी ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।